आगरा की जामा मस्जिद में नजरुद्दीन ने रखा जानवर का सिर। जुमे की नमाज के बाद हंगामा, लाठीचार्ज, भाजपा बोली दंगा कराने की साजिश थी। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। आगरा की शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार को प्लास्टिक बैग में जानवर का सिर रखा मिला। सुबह जब लोग नमाज के लिए पहुंचे तो उनकी नज़र बैग पर पड़ी। जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में पहुँच गए। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बैग मस्जिद के हॉल के एक कोने में रखा था। पुलिस ने वहां से बैग हटा दिया। पुलिस के सामने लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द आरोपी को पकड़ा जाए वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए। इसके बाद मस्जिद धुलवाई गई और दोपहर में जुमे की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद फिर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया मगर वह नहीं माने। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 4 घंटे में अरेस्ट कर लिया। इसकी पहचान नजरुद्दीन के रूप में हुई है। वह टीला नंदराम मंटोला का रहने वाला है। इससे पूछताछ की जा रही है। वहीं भाजपा बोली ये दंगे की साजिश थी। अगर मस्जिद में मांस बेचने का मामला है, किस आदमी को अरेस्ट किया गया, क्या पूरा नाम है? देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। तो उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुमे की नमाज भी होनी है, किस तरीके का असर है, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। सर, इसके अलावा और भी कोई है इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं। किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और इस पूरी साजिश का कुछ देर में हम लोग खुलासा करेंगे। वहीं आपको बताते चलें, दोपहर करीब 1:30 बजे नमाज के बाद लोग सड़क पर जुट गए। कुछ लोग मस्जिद की छतों पर चढ़ गए। लोगों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया, कहा आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है, मगर हंगामा करने वाले शांत नहीं हुए। पुलिस जब उन्हें समझाने लगी तो लोगों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की कर दी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि हंगामा और माहौल ख़राब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस लगातार रूट मार्च कर रही है। वहीं आपको बताते चलें, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर नजरुद्दीन नाम के युवक को अरेस्ट कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, यह बात पुलिस ने नहीं बताई। पुलिस कमिश्नर ने जे रविंद्र गौड़ ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित 100 लोगों की टीम बनाई गई थी। सीसीटीवी में युवक मुंह में रूमाल बांधे नजर आ रहा था। वह गुरुवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच बैग रख कर गया। उसने दुकान से खरीद कर मस्जिद में यह रखा था। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर ऐसा किया। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आगरा की जामा मस्जिद में कटे हुए जानवर का सिर रखने वाला नजरुद्दीन गिरफ्तार हुआ। पुलिस इस
आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट CDR निकाल रही है। उससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसके टच में हैं। तो बने रहिए ND भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए को देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। ND भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। देखिए, नमाज के बाद कुछ यंग लड़के 10-15 लड़के थे जैसे, जिन लोगों में थोड़ा ज़्यादा ही आक्रोश था। उनकी ये डिमांड थी कि तत्काल फांसी दी जाए जो हमने गिरफ्तारी करी है उनको, और उनको फिर ये समझाया गया है कि भाई ऐसा नहीं होता है, कानून का एक तरीका है, कोर्ट में जाता है, उसमें जिरह होती है, वकील भी होता है। फाइनली जब कोर्ट सजा देता है तब फांसी दी जाती है। यंग लड़के हैं, थोड़ा आक्रोश था इसको लेकर के, उनको समझाया बुझाया गया। पुलिस एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ यहाँ मुस्तैदी से खड़ी थी, किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया गया। 2:40 का समय अभी हो रहा है। इस समय तक नमाज के सब लोग घर चले जाते हैं। आज भी सब लोग डिस्पर्स हो गए हैं। बस पुलिस ने सबसे रिक्वेस्ट की है और सबसे कहा है कि आप अपने अपने घरों को जाएं। तो तमाशा भी इन लोग खड़े थे, जैसे रेलवे लाइन के साथ जो दीवार है वहां भी कुछ लोग खड़े थे, तो उन लोगों को बस लाठी से इशारा करके ये कहा गया कि अपने अपने घरों को जाओ, यहाँ तमाशा मत देखो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई मासूम उसमें बिना बात के फंस जाता है। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि नमाज के बाद समझा बुझा के सबको अपने अपने घरों में वापस किया है। किसी भी तरह की कोई अफवाह पे ध्यान ना दे, अगर कोई अफवाह फैलाता तो हमें सूचना दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फोर्स डिप्लॉय की गई थी और यहाँ पे कम से कम 9 कंपनी PAC हमने सुबह से डिप्लॉय कर रखी है। तो ये सीधी सी बात है, जब हजारों लोग नमाज पढ़ेंगे और 9 कंपनी PAC को, तो आपको ऐसा लगेगा कि धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि भीड़ भाड़ है। और ऐसा कुछ भी कहीं फोर्स का उपयोग इसमें नहीं हुआ है। बस लोगों को समझा बुझा के नमाज के बाद घर वापस भेजा गया है, ताकि किसी तरह के कोई उत्तेजना में आके कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले।